विभुत बहुल मृग्या मुक्ति मोहांत दात्री शिथिलित विधिरागा राध्य राधे सदानी विलसत हृदयेत्यं भक्ति सिद्धांत वाणी। निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कर्त्री। निखिल का मतलब है सारे संसार के जितने माया है, माया प्रभाव है, वो सबको छिन्न विच्छिन्न करने वाली क्या है? भक्ति सिद्धांत वाणी। कि संसार में माया भिन्न भिन्न प्रकार रूप से संसारी जन को मोहित करते रहती है, भिन्न भिन्न रूप से। कोई दूसरे की जो उपकार करने के लिए, गरीबों को खिलाने के लिए कोई प्रयास करते हैं, कोई सोचता है वो माया मुक्त है। बिल्कुल नहीं। हो सके वो उनके एक तरह की आनंद प्राप्त होते हैं, अपने को बड़ा जरूरी समझते हैं, दूसरे के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, इसी अभिमान से भी कर सकते हैं। तो माया के भिन्न भिन्न रूप है। कोई परोपकार रूप जो कर रहे हैं वो भी कभी कभी माया के प्रभाव से ही करते हैं। प्रायः परोपकार करते हैं वो भी माया प्रभाव से करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा मेरे को अंदर में एक संतोष मिल रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो एक प्रकार के भोग है, वो सूक्ष्म है। तो माया का रूप स्थूल से सूक्ष्म अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। अगर वो भगवत उद्देश्य से हो तो माया प्रभाव नहीं है वो, परंतु भगवत उद्देश्य को सामने रखकर बहुत सूक्ष्म प्रकार से लोग माया भोग के लिए वासना करते रहते हैं। सामने रखकर मुख्यतः भगवत भोग अगर किसी का उद्देश्य हो, भगवान की संतोष, तो उन्हें तो जीवन मुक्त कहा गया है। वो जीते हुए भी माया से मुक्त है। क्यों? इहा यश हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जिनको भगवान श्रीहरि की दासता में कर्म से, मन से, वचन से, कर्मणा मनसा गिरा, गिरा होता है वचन, वचन द्वारा, निखिलासु अपनी अवस्थासु, चाहे अच्छी स्थिति में रहे सांसारिक विचार से अथवा सांसारिक विचार अनुसार को खराब स्थिति में रहे, निखिलासु अपनी अवस्थासु, कभी भी वो इसी स्थिति से विचलित नहीं होंगे। हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, मन, वचन और अपने कर्मों के द्वारा, तन के द्वारा जो भगवान की दासता में लगे रहते हैं, हर स्थिति में, चाहे धनी हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, उनको जीवन मुक्त कहा गया है। अर्थात वो जिंदा रहते हुए भी माया से मुक्त है। परंतु बाकी जितने व्यक्ति हैं संसार में थोड़ा ज़्यादा माया के द्वारा वशीभूत है, और ऐसे निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कर्त्री भक्ति सिद्धांत वाणी मम हृदय विलसतु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो वाणी है वो मेरे हृदय में विलास करते रहे, विराजमान रहे, खेलते रहे। विलसतु प्रकाशित हो, कोई अर्थ होते हैं। तो पहले तो गुण ये है, पहले विशेषता बताई है, निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कर्त्री। और दूसरे जो बता रहे हैं, विभुद बहुल मृग्या मुक्ति मोहांत दात्री। बड़े बड़े जो विभुद है, देवता है, बड़े बड़े देवतुल्य महापुरुष है, योगी है, ज्ञानी है, ये सुन नहीं रहे हो क्या? मन नहीं लग रहा है आपको? पता नहीं।
बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी, देवतुल्य पुरुष संसार में मुक्ति के लिए लालायित रहते हैं, परंतु वास्तव में मुक्ति की कामना भी एक तरह की भ्रम है। जीव के लिए बद्ध अवस्था अथवा मोक्ष अवस्था दोनों ही काल्पनिक है। मैंने बताया जैसे गाधे को अध्यास होता है ना रस्सी का, तो रस्सी नहीं है, वो सोचता है मुझे रस्सी से बांध दिया है। ऐसे ही जीव वास्तव में ना तो बंधन में है, परंतु वो सोचता है बंधन में हूं। बंधन का आभास है, अध्यास कहते हैं इसको। तो इसलिए विविध बहुल मृग्या, बड़े बड़े देवतुल्य पुरुष जिनके लिए अन्वेषण करते रहते हैं, ऐसे मुक्ति रूप मोह को अंत करने वाले क्या भक्ति सिद्धांत वाणी। बंधो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य मयमूलत्वा न मे मोक्षो न बंधनम। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से बाध्य मुक्त इति व्याख्या गुणतः गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वापुंस्य मुक्ताय। तो गुण में कैसे जीव आसक्त होते हैं न, भगवान गीता में भी इसका स्पष्टीकरण किया है। कारणं गुण संगस्सो सदस्य योनि जन्मसु। ये गुण संग के कारण जीव सद असद योनि में जन्म ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में बंधन नहीं है, लेकिन बंधन का एक आभास है, एक अध्यास है, और उसी बंधन से मोक्ष होने के लायक एक मोह है। तो वो मोह का अंत करने वाली है। जो बड़े बड़े देवता भी वो मोह से मुक्त नहीं हो पाते। मोक्ष होने के लिए जो मोह है उसी मोह से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और भक्ति सिद्धांत वाणी विबुध बहुल मृग्या मुक्ति मोह अंतदात्री। बड़े बड़े देवताओं के लिए जो प्रार्थित है मोह, उसका अंत करने वाले हैं। रामचरितमानस में है ना, रामचरितमानस में है ना, कहीं कहीं तो शुद्ध भक्ति की बातें हैं। धर्म नारथ न काम रचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म से राम ये पदा यह वरदान निहान। रामानंद जी लोग कहते हैं ये तो शुद्ध भक्ति की बात है। धर्म अर्थ काम रुचि निर्वाण मोक्ष नहीं चाहिए, परंतु बहुत जगह में उसमें मोक्ष कामना है कि नहीं। ये मोक्ष कामना भी बड़े बड़े देवतुल्य पुरुष इस मोह में फंसे रहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष क्या चाहिए आपको? बंधन है क्या कि मोक्ष चाहिए? भगवत सेवा प्रवृत्ति आने से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत में कहते हैं सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनिरिह। माया कैसे है? कहते हैं जथा जले चंद्रमसी कंपादि सत्कृतो गुणे। जैसे जल में चंद्रमा का परछाई दिखते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही? जल में किसी ने चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा है आसमान में, और जल में, तालाब के जल में देख रहे हैं उसका जो है प्रतिबिंब पड़े। और जब हवा में जल हिलते हैं तो प्रतिबिंब देखने से लगता है कि चंद्रमा टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, होता है। वो चिल्लाते हैं चाँद टूट गया, चाँद टूट गया, चाँद टूट गया। ऐसे ही संसार का व्यक्ति माया में पड़ा हूँ जानते हुए भी माया से पार नहीं कर सकते। फिर कैसे पार करेंगे? भागवत की दृष्टांत है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं सवै निवृत्ति धर्म है ना। निवृत्ति धर्म के आचरण से प्रवृत्ति मार्ग में चलोगे तो नहीं होने वाला है कुछ, ऐसे ही चक्कर लगेगा। वासुदेवानुकंपया, निवृत्ति धर्म है ना, वासुदेव भगवान के अनुकंपा से, दोनों चीज होना चाहिए। क्यों कि भगवान एक जगह में स्पष्ट कह दिए हैं कि मैं, गीता में जो कहते हैं मैं जीव को गुणों के साथ संयोग करता हूँ, संयोग करने वाले मैं हूँ। अपने आप जीव त्रिगुण के साथ संयुक्त नहीं हो पाया, मेरा प्रयोजक भूमिका है। क्यों मैंने संयोग किया? उसके जो कर्म वासना है उसके अनुसार उनका कर्म भोग करने, भोग करना है तो शरीर चाहिए,
शरीर चाहिए तो त्रिगुण के साथ योग होना चाहिए, इसलिए मैं युक्त करता हूँ। और भगवान ही मुक्त करने वाले होते हैं, इसलिए कहते हैं सबई निवृत्ति धर्मेण वासुदेव अनुकंपया। 2 शब्द लगे, तिरोधत्ते शनैरिह। धीरे धीरे एक साथ तिरोधन नहीं होता है, धीरे धीरे माया हट जाते हैं। तब क्या होता है जीव का, वो जीवन मुक्त हो जाता है। इहा यश हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। उसके पहले ये मोक्ष के लिए जो मोह है, विभुदो बहुलो मृग्या मुक्ति मोहांत दात्री, ये मोह अंत नहीं होता है। परंतु भक्ति सिद्धांत वाणी में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े देवतुल्य व्यक्ति भी जिस मोह में फंसे जाते हैं, फंसे रहते हैं, मोक्ष वासना को दूर कर देते हैं। क्यों कि भक्ति की एक लक्षण है मोक्ष लघुताकृत, वो मोक्ष वासना को लघु कर देते हैं, तुच्छ कर देते हैं। शिथिलित विधि रागा राध्य राधेश धानी। शिथिलित विधि, जो विधि मार्ग को, अर्थात विधि मार्ग क्या होता है समझना चाहिए। जब हम शास्त्र शासन के अनुसार, शास्त्र शासन के प्रभाव से भगवत सेवा में आग्रह करेंगे तो विधि मार्ग है। जब स्वतःस्फूर्त रूप से भगवत सेवा के लिए आग्रह करेंगे तो राग मार्ग है। विधि एक ही है, विधि और राग में विधि का कोई अंतर नहीं है, परंतु विधि और राग में अंतर समझाने के लिए एक साधारण दृष्टांत है, सांसारिक दृष्टांत। जैसे कोई नर्स है, नर्स उसकी बच्चा नहीं है, ऐसे ही मैं जो दूसरे को बच्चे को पालन करती है, तो दूसरे बच्चे को देखभाल की जिम्मेदारी उन पर सौंपा गया, तो वो कर्तव्य परायण है, अपने जिम्मेदारी संभालती है, ठीक ढंग से उस बच्चे को खिलाती, समय पे नहलाती, समय पे खिलाती, दूध पिलाना, जो कुछ काम सब कर रहे हैं। परंतु क्यों कर रही है? क्या उस बच्चे के प्रति उनका मातृभाव है? स्वतः नहीं है, कर्तव्य समझ कर रही है कि मुझे इसलिए नियुक्त किया गया इस काम में, मुझे पैसा मिल रहा है इसलिए, तो मेरा कर्तव्य है इस बच्चे को ठीक से देखभाल करना। जब हम सात्विक भाव से विचार करके भक्ति में प्रवृत्त होंगे, सात्विकी भक्ति को विधि भक्ति कहा गया है। सात्विकी भक्ति है भगवान हमें इतना कुछ दिए हैं, देखो श्वास लेने के लिए हवा भी मुफ्त में दे दिए है, इतना कुछ दिए है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए भगवान की भक्ति। ये जो भाव है सात्विकी भक्ति है, गुणमयी भक्ति है, विधि भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया। अर्थात कर्तव्य समझ के जो भगवत सेवा करते हैं, और वो कर्तव्य कौन समझाते हैं? कर्तव्य समझाते हैं शास्त्र। इसलिए विधि भक्ति कहते हैं, शास्त्र शासन के अधीन जो भक्ति है वो विधि भक्ति है। अब जब उस बच्चे की माँ उस बच्चे को खिलाती, नहलाती, लाड़ लड़ाती, तो क्या माँ के अंदर में ये कर्तव्य भाव है? हरन की माँ की क्या कर्तव्य नहीं है बच्चे को खिलाना? कर्तव्य है ना। और ऐसे ही खिलाएगी जैसे वो नर्स खिलाती है, परंतु अंदर की भाव अलग है। वो जब बच्चे को प्यार करती है स्वतःस्फूर्त रूप से करती है सेवा, कर्तव्य समझ कर नहीं। हालांकि कर्तव्य उनका भी है, जब बच्चा का जन्म दिया तो माँ का कर्तव्य नहीं होता है बच्चे को पालना, उनका ही तो कर्तव्य है, परंतु मन में नहीं रहेगा। वो है राग मार्ग। जब भगवत गुण लीला आदि के प्रति आकृष्ट होकर स्वतःस्फूर्त भगवत सेवा में मन लग जाए, वो राग मार्ग है। शिथिलित विधि रागा, विधि शिथिल कर, शिथिलित विधि हो जाने के बाद, विधि शिथिल हो जाने के पश्चात रागा राध्य राधेश धानी, राग के द्वारा आराध्य जो राधेश धानी है, राधानाथ के धाम है, वृंदावन धाम। विधि मार्गे ब्रजभाव पाइते नहीं शक्ति, सकल जगते मरे करे विधि भक्ति। विधि भक्ति के द्वारा ये ब्रजभाव आराध्य नहीं है, राधानाथ विधि भाव के द्वारा आराधित नहीं होते हैं।
भगवान सीतारामचंद्र विधि भाव से आराधित हो सकते हैं, भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश विधि भाव से आराधित हो सकते हैं, परंतु ब्रज में जो राधा कृष्ण उपासना है विधि मार्ग वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो शिथिलित तो विधि राग आराध्य, रागाराध्य, राग के द्वारा जो आराध्य राधेश, राधा ईश मतलब राधानाथ के दानी धाम राजधानी, उनके जो स्थान है वहां पर ले जाने वाली है कौन? भक्ति सिद्धांत वाणी। भक्ति सिद्धांत वाणी हमें 3 प्रकार से ये संसार की मोह माया से छुटाकर भगवान के चरणारविंद के नित्य रागमयी सेवा में लगाने की शक्ति रखती है, धारण करती है। निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कर्त्री, विबुध बहुल मृग्य मुक्ति मोहांत दात्री, शिथिलित विधि रागा राध्य राधेश धानी, बिलसतु हृदय नित्यम भक्ति सिद्धांत वाणी। तो पूज्यपाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की वाणी को इतना सुंदर रूप से स्तुति की है। प्रभुपाद की स्तुति नहीं की, प्रभुपाद की वाणी की स्तुति की है। विलसत हृदय नित्य भक्ति सिद्धांत वाणी, जिनकी वाणी इतनी शक्तिशाली है वो कैसे होंगे? इसके कारण ये है कि प्रभुपाद जी ने जो भक्ति मार्ग के बारे में हमें समझाए हैं वो बिल्कुल रूपानुग शुद्ध भक्ति है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। परंतु प्रायः संसार में जो भक्ति की बातें करते हैं उसमें बहुत मिलावट रहते हैं, है तो कि नहीं संदीप? रहता है कि नहीं? हाँ, ये जब करो सिद्धि हो जाएगी, तुम्हें हनुमान जी का सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे, जो चाहो वो भी मिल जाएगी, ये सारी भक्ति विरोधी बातें हैं। भक्ति होती है तत्सुख सुखित्व, और उनकी जो सर्वोच्च स्थिति रूप गोस्वामी पद ने प्रदर्शन किए भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में। अन्नाभिलाषिता शून्यम जैन कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो इनमें भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इनकी बड़ा सुंदर व्याख्यान की है। बोले ऐसे क्यों उन्होंने बताया? क्योंकि किसी किसी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में भी श्री कृष्ण रोचमाना प्रवृत्ति को भक्ति कहा गया है। अर्थात भगवान के प्रति अगर रोचमाना, जो भगवान को अच्छा लगे वो करना भक्ति, ऐसा कहा गया। लेकिन ये शुद्ध लक्षण नहीं है। अगर वो भगवान को जो अच्छा लगे वही करना भक्ति हो, तो जो असुर उनको बाण मारते हैं, उनको युद्ध वृद्धि करते हैं, वो बाण भगवान को अच्छा लगते हैं, क्या असुर भक्ति कर रहे हैं? तो जो लक्ष्य नहीं है उसका भी लक्षित कर रहे हैं, इसलिए लक्षण दूषित है। इसलिए भगवान में रोचमाना प्रवृत्ति भक्ति है। अगर ये कह दिया जाए तो यशोदा माँ जो कि भगवान की सेवा में ही लगे रहे थे, उनके और कुछ नहीं है, अपने बच्चे को उतार दी और दूध बचाने के लिए भागे, है ना भागवत में। तो वो क्या भक्ति नहीं करती है? कृष्ण को तो अच्छा नहीं लगा कि माँ मुझे अभुक्त अतृप्त अवस्था में उतार दी या दूध चूल्हा पे उफान रहे, उसको बचाने के लिए भागे गए। तो फिर यशोदा माँ अभक्त हो गई और असुर भक्त हो गए। इसलिए हमारे आचार्य उसको कैंसिल कर दिया। रूप गोस्वामी जी ने उसे भक्ति नहीं कहा, नहीं, वो भक्ति के शुद्ध लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण क्या है? फिर कह देंगे, कोई संप्रदाय में ऐसा कहते हैं, भगवान में प्रतिकूलता नहीं हो फिर भक्त है। क्योंकि स्वरूपतः सभी जीव भगवान से आए हैं, स्वरूपतः सभी भगवान के दास हैं, चाहे जीव हो चाहे जड़ हो। जड़ चेतन एक है ना, वो दोहा है, हाँ, ये है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत। इनके साथ मध्वाचार्य जी का सिद्धांत का अंतर है। ये कहते हैं ये सारे संसार शरीर है और भगवान उनके अंदर शरीर ही है, ये सब मिलकर ब्रह्म है, जड़ चेतन। लेकिन मध्वाचार्य जी को खंडन कर दिया, बोला ऐसा हो नहीं सकता।
शरीर शरीर ही आप ये कह दोगे तो फिर तो ये अनर्थ हो जाएगा। तो सभी भगवान के हैं और प्रतिकूलता नहीं हो तो सभी उनकी सेवक है। तो एक मिट्टी का कलसा रख दो, उसका भगवान चाहे तोड़ दे वो कुछ नहीं बोलेगी, कलसा कुछ बोलेगा? भगवान उठा के पटक दे कुछ बोलेगा? तो क्या कलसा भक्ति कर रहा है? क्योंकि कृष्णानुशीलन नहीं है उसमें, से प्रतिकूलता नहीं रहने से ही भक्त है। ये सिद्धांत कभी रूप गोस्वामी जी ने नकार कर दिया। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता के साथ भगवान को मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊं, इस प्रयत्न के साथ जो कृष्णानुशीलन है वो भक्ति है। और वही शुद्ध भक्ति प्रभुपाद ने प्रचार किया संसार। गांव में देखा जाता है कोई कलेरा हो गया, कोई एपिडेमिक हो गया, तो नाम कीर्तन करते हैं ना 24 घंटा 48 घंटा महामंत्र कीर्तन करते हैं। वो भक्ति है क्या? नहीं है, तो कर्म है। वो तो नाम कीर्तन के द्वारा बीमारी से मुक्त होना चाहता है। भगवान की प्रसन्नता की बातें कहाँ है? वो ये जो भागवत का व्यापार करते हैं, अपने जीविका के कारण भागवत बांचते हैं, पैसा लेकर रेट लेकर उसी से परिवार पालते हैं, वो भक्ति है क्या? नहीं है, क्योंकि उनमें आत्मेंद्रिय प्रतिबंध पूरी तरफ है। भले भगवत कथा करे, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। क्यों पैसा कमाना? अपने और अपने परिवार को सुख भोग साधन के लिए। संसार में उन्हें भी भक्ति मानते हैं। कहते हैं ना, जो कीर्तन करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं पैसा लेके रेट करके, और वो बोलेंगे हम तो भगवान का नाम ही कर रहे हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अपने परिवार को पेट भरना, परिवार की सुख साधन, जड़ सुख साधन के लिए तुम पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए तुम कीर्तन कर रहे हो। इसमें भगवत सुख अनुकूल कृष्णानुशीलम नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं है। और वही रूपानुग भक्ति, जो शुद्ध भक्ति, जो ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, ये उनका तटस्थ लक्षण है। मुख्य लक्षण जो है स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और तटस्थ लक्षण होता है जैसे कोई ब्राह्मण देखा जाए तो उनका जनेऊ देख के अंदाज लगा देंगे जनेऊ है, चोटिया, ये ब्राह्मण है। परंतु वो विद्वान है या मूर्ख है, ये तो उनसे बात करके तभी पता लगेगा ना। ये तो शरीर से नहीं पता लगता। ऐसा ही इससे कहते हैं तटस्थ लक्षण। और विद्वान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनेऊ और चोटी देख के ब्राह्मण तो निर्णय किया जाता है, वो स्वरूप लक्षण है। तो इस प्रकार भक्ति के स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, तटस्थ लक्षण है अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अर्थात भक्ति छोड़कर और कोई अभिलाषा नहीं रहेगा उसमें। भक्ति करने के पीछे भक्ति ही करने हैं, मोक्ष कामना भी नहीं होना चाहिए। मोक्ष कामना रहने तो बहुत बड़ा कपट है। क्यों? कि हम मोक्ष प्राप्त करके संसार के दुख से बराबर के लिए मुक्त हो जाऊंगा, ये अपने सुख भोग की कामना है कि नहीं है? अपने लिए तो मांग रहे हैं ना। ये भी भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति जो हो अन्नाभिलाषिता शून्यम। और ज्ञान कर्म, ज्ञान के मतलब किताब पढ़ने को ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान मार्ग के मतलब है जो मुक्ति कामना लेकर कुछ काम करते हैं, मोक्ष कामना लेकर। तो कोई मोक्ष कामना लेकर हरिनाम करे तो वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग के मिश्र काम कर रहे हो, ज्ञान मिश्र। कोई मोक्ष कामना लेकर ठाकुर जी की खूब पूजा कर रहे, आरती उतर रहे, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, उनके अंदर मुक्ति कामना है, और ज्ञान मिश्र हो गया। कोई सांसारिक भोग साधन के प्राप्ति करने के लिए भगवान की खूब पूजा कर रहे, खूब भक्ति दिखा रहे, खूब हरिनाम कर रहे कि बिजनेस बढ़िया हो जाए, घर में सुख शांति बन जाए। कहते हैं ना जय जगदीश हरे स्वामी,
अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ये सारे कर्म मार्ग है। परंतु प्राय देखा भारतवर्ष में भी इसे भक्ति मानते हैं, बड़ा भाव से कीर्तन करते हैं। तेरा तुझका अर्पण क्या लागे मेरा, सब जानते हैं उद्देश्य क्या है। पाप हरो देवा, हाँ, और क्या क्या बोलते हैं सब, पूरा कीर्तन तब जानते होंगे। घर आवे कष्ट मिटे, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो उद्देश्य क्या है इनका, हे भगवान श्रीहरि हमें सुख संपत्ति दो, तन का कष्ट मिटा दो। मैं इसे खराब नहीं कहता हूं, भगवान से मांग रहे हैं, चलो कम से कम भगवान से तो मांग रहे हैं ये, परंतु ये भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। कर्म कह सकते हो, ज्ञान कह सकते हो, कर्म मिश्र भक्ति कह सकते हो, ज्ञान मिश्र भक्ति कह सकते हो। शुद्ध भक्ति का लक्षण ये नहीं है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, मैं दर्जा में पड़ा हूं कुछ तो दो मुझे भगवान, ये नहीं है। शुद्ध भक्ति ये है जिसमें भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र कामना हो, भक्ति ही भक्ति है, भक्ति के लिए ही भक्ति करनी है और कुछ वस्तु के लिए नहीं। और भगवत प्रसन्नता के लिए अगर मुझे भगवान मार दे और प्रसन्न हो तो उसके लिए भी भक्त तैयार रहते हैं, नहीं कहेंगे क्यों मुझे मार दिया। तो प्रभुपाद जी ने जो शुद्ध भक्ति प्रचार किए हैं, श्री रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारी ने उस समय बहुत प्रकार ऐसी अपसिद्धांत जो शुद्ध भक्ति के विरोधी है संसार में भक्ति नाम से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ये नहीं कि पहले था 100 साल पहले 150 साल पहले, अभी भी संसार में ऐसे बहुत जो भक्ति नहीं है उन्हें भक्ति कहकर आदमी मानते हैं और चलते हैं उसी रास्ते पे। ये सारे अपसिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है। ये अंधेरा अपसिद्धांत रूप अंधकार नाश किया प्रभुपाद जी ने, इसलिए इनकी इतनी विशेषता है। परंतु संसार में तो बहुत सारे साधु है, बहुत सिद्ध महात्मा है, ज्ञानी है, योगी है, तपस्वी है, ये तो हम नहीं कह सकते वो लोग छोटा है कि नीच है, ऐसा तो बात नहीं है, वे भी महान है। परंतु शुद्ध भक्ति के जो रास्ता प्रदर्शन करना, जो हमें वृंदावन ले जा सकते हैं, राधा गोविंद की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, वह रास्ता जो रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रदर्शित रास्ता है, जो महाप्रभु के मनोभीष्ट स्थापन करने के लिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों के द्वारा संसार को समझाएं, वो भक्ति जो है वो जहां तहां नहीं मिलता। रामानंदी के पास जाओ, वो अपने विचार बोलेंगे, यहाँ भक्ति करो, खूब तपस्या करो, अग्नि तप करो, खूब सिद्धि प्राप्त करो, है ना, सिद्धि करने के बाद तुम्हारे पास जो चाहोगे वो आ जाएगा। रामानुज के पास जाओ, वो बोलेंगे जो कर्म कांड करो और जो है अपना वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परो पुमान विष्णु आराधते पंतनंद तत्तोष कारणम, वर्णाश्रम के तरह भगवान विष्णु के प्रसन्न करो। अपने अपने विचार से कहते हैं, उनसे हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, ना कोई विरोध करना है, परंतु शुद्ध भक्ति में ये सब चीज़ नहीं आते हैं। यह तो सब छड़ी और वर्णाश्रम धर्म, भगवान जब गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, क्या हम वर्णाश्रम धर्म पालन करने की बात बता रहे हैं? सब कुछ छोड़ के एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो बताया, रूप रघुनाथ के वाणी प्रभुपाद जी के अपने वाणी और आचरण में प्रकटित हुए हैं। न धर्मं नाधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचारयामि तनु शचीशूनुं नांदी स्वरपति श्रुतत्वे गुरुवर मुकुंद पृष्ठत्वे स्मर परमजा श्रंगनुमना। हमारे गौड़ियों के जो अभिदेव आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड के तट पर बैठ के कह रहे, न धर्मं न अधर्मं, वेदों में जिसे धर्म कहा गया, कर्तव्य कहा गया, वो भी मत करो। बोला फिर तो अधर्म, बोला जो अधर्म बताया गया वो भी मत करो। न धर्मं न अधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु, बिल्कुल नहीं करना है सब। तो फिर क्या करेंगे? ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचारयामि तनु, वेद का विरोध करने हम नहीं कहते हैं, लेकिन वेद को जो सार है
भगवत भक्ति उसी का आचरण करो। ब्रिज में राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या विस्तार करो। कैसे नए नए रूप से हम भगवान को सुख दे सके, राधा गोविंद का कैसे सुख दे सके, कैसे उनके लिए सुंदर पुष्पमाला बनाएं, कैसे उनके लिए उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं, कैसे उनके लिए सुंदर सैय्यप निर्माण करें, कैसे उनको बीजना के द्वारा सुख प्रदान करें, इत्यादि प्रकार की ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि तनु, ये करो, विस्तार करो, तन विस्तारे। नित्य नव नवायमन सेवा, श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। एक विग्रह रूप में भी सेवा है, एक मानस रूप में भी सेवा है, और एक तो विग्रह रूप में भी सेवा करो, मानस रूप में सेवा करो, नाम के रूप में सेवा करो। प्रचुर परिचर्यामि तनु, तो कहते हैं राधा कृष्ण की सेवा करो, महाप्रभु कहाँ भूखा रहेंगे? तो कहते हैं सची शूनु नंदीश्वर पति सुतत्वे। सची शूनु जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको नंदीश्वर पति, नंदगांव के जो राजा, नंद नंदन रूप से मानो, अभिन्न। फिर तो हो गया, नंद नंदन की सेवा करोगे तो फिर महाप्रभु की भी सेवा हो गई। ये तात्पर्य से कह रहे हैं। गुरुवरंग मुकुंद पृष्ठत्व, और अपने गुरु जी फिर क्या है? बोला भगवान के मुकुंद के बहुत प्यारे हैं। वे मुकुंद प्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण के प्रियजन है। स्मर परम अजस्रंग ननु मनहा, अजस्र ऐसी स्मरण करते रहो। और भी बहुत सारे बात है जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मानस शिक्षा में है, श्रील प्रभुपाद ने आचरण करके दिखाए। हम भगवान की पूजा करेंगे, वेद मार्ग वहाँ जरूरी है, ये नहीं कि अपने मन मर्जी करो, परंतु दोनों का सम्मिलन गौड़ीय संप्रदाय में है। वेद मंत्र से मंदिर में पूजा होते हैं, अब बाहर में कीर्तन करते हैं, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। हम चिंतन करते हैं कि वहाँ आनंद भवन में भगवान अपने सखाओं के साथ, बलदाव जी के साथ भोजन करने बैठे। मंदिर में तो वेद मंत्र में भोजन भोग ठाकुर जी का निवेदन करेंगे, हरि अंग आसिदंतरिक्षगो शेषो दोहो समवर्तता पद्मगुं भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकागुं अकल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय स्वापनाय स्वाहा इत्यादि स्मर्त नियम जो है चलते हैं। इसे ध्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा करते हैं ना, हम भोग निवेदन करते हैं। तो वैदिक मंत्र तो है, नहीं तो वेद विरोधी हो जाएंगे। वेद विरोधी कैसे हो सकते हैं? फिर तो भक्ति कहाँ से होगा? अगर वेद विरोधी होकर भक्ति करे तो उसे उत्पात कह दिया है रूप गोस्वामी जी ने। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि के बिना ऐकांति की हरेर भक्ति उत्पाताई व कल्पते। श्रुति शास्त्र, वेद शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पंचरात्र विधि छोड़कर कोई एकांतिक हरि भक्ति करे तो उसे उत्पत कहा गया है, उत्पटांग। उत्पटांग तब नहीं करेंगे, हम वेद अनुसार ही भजन करेंगे, परंतु वेद के जो कर्मकांड अंश है, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। इसलिए न धर्मम न धर्मम श्रुति गण निरुक्तम किल। और भाव तो ये है कि अंदर तो ऐसे भोग लगाएंगे, बाहर आके कीर्तन करेंगे। नंदिर निदेशे वैसे गिरी बरोधारी बलदेव सह सखा वैसे सारी सारी। नंद महाराज जी का निदेश, निर्देश नहीं, बहुत गलत करते हैं, निर्देश कहते हैं। निर्देश नहीं, निदेश मतलब निवास स्थान, मकान। नंदेरो निदेशे वैसे संस्कृत शब्द है निदेश। गिरी भरोधारी बैठे हैं, बलदेव आदि सखा सब कतार से बैठे हैं और वहाँ पे सब भोजन कर रहे हैं। ये तो बाहर में आके कीर्तन करेंगे, अंदर वैदिक मंत्र से भगवान को भोग निवेदन करेंगे। इसलिए हम श्रुति स्मृति पुराण विधि मानकर ही भगवत सेवा करेंगे। विधि छोड़कर तो कभी सेवा हो ही नहीं सकती। तो ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से दिखाया। वो जो लोगो बनाए थे गौड़ीय मठ का, अभी गौड़ीय मिशन उसके प्रयोग करते हैं। एक तरफ पंचरात्र, एक तरफ भागवत, एक तरफ विधि, एक तरफ राग। अब देखना दोनों ही है उसमें।
क्योंकि दोनों ही ये जरूरी है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा है, प्रभुपाद इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है, प्रभुपाद जी का पत्रावली में आप देखना, उनके जवाब दिए प्रभुपाद ने कि दो भाई हैं, एक बाप के ही है। तो पिताजी हरिनाम करते थे मेरे ख्याल से, एक भाई हरिनाम स्वीकार करके हरिनाम लेकर वो वैष्णव बने हैं, सदाचारी है, हरिनाम करते हैं। और दूसरे भाई वो सब नहीं करते, ऐसे ही बाहर के व्यक्ति जैसा खान पीन व्यवहार, कोई हरिनाम में रुचि। अब उनके पिताजी मर गए, श्राद्ध कैसे किया जाएगा? श्राद्ध कैसे होगा? क्या वैष्णव मत से श्राद्ध होगा? ये स्मार्ट तो बाहर के मत से। तो प्रभुपाद ने उनका जवाब दे रहे, देखिए कोई कंप्रोमाइज नहीं किया इनमें। कहते जो लड़का हरिनाम ग्रहण किया है, सदाचारी होकर हरिनाम कर रहा है, गुरु से हरिनाम मंत्र से दीक्षित हुए हैं, वो अशौच चिन्ह धारण, सूतक बुतक का चिन्ह नहीं धारण करेंगे। और वो 10 दिन के बाद एकादश दिन में अपने पिता को महाप्रसाद और चरणामृत के द्वारा तृप्त करेंगे, श्राद्ध करेंगे। परंतु जो लड़का हरिनाम नहीं करता, हरिनाम में रुचि भी नहीं है, दीक्षा भी नहीं लिया, सदाचारी नहीं है, उनको अपने वर्ण के अनुसार, क्योंकि वो शूद्र वर्ण के हैं, उनको वहाँ 1 मास सूतक लग गया मेरे ख्याल से बंगाल में, उनका 1 मास सूतक पालना पड़ेगा दूसरे लड़का को, जैसे उनका नियम है सांसारिक। और 1 महीना वो उसे वो क्या कहते हैं ना, मालसा, वो क्या बोलते हैं, उसमें चावल फावल उबाल के सब खाएंगे। और 1 महीना बाद बाहर के पंडित बुला के, स्मार्त ब्राह्मण बुला के वो प्रेत श्राद्ध करेंगे। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया कि कोई लड़का हरिनाम करते हैं तो चलो सभी हो गया, वैष्णव श्राद्ध कर दो, नहीं, एक आदमी का 2 बार श्राद्ध होगा। कारण क्या है? हमें तो श्राद्ध पद्धति का विरोध हम नहीं करते हैं, सांसारिक जो श्राद्ध पद्धतियां होने दो, परंतु उनमें जो प्रेत पूजा की विधान है वो हमारे हरिनाम करने वाले के लिए नामापराध बन जाता है। हम तो कृष्ण की पूजा करेंगे, प्रेत पूजा करेंगे क्या? और उसमें क्या विधि है? प्रेत बोल के उसी आदमी का आवाहन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए प्रेत पिंड दी जाती है। ये सब एकांत अनन्य भक्ति के विरोधी है। इसलिए जो हरिनाम करता है वो पितृपुरुष अगर गुजर गए, श्राद्ध तो करेंगे, लेकिन एक तो विप्र विचार से एकादश दिवस में श्राद्ध करेंगे और महाप्रसाद चरणामृत के द्वारा श्राद्ध करेंगे, न तो प्रेत पिंड देंगे, न प्रेत बोल के आवाहन करेंगे, नहीं। परंतु सांसारिक व्यक्ति जो उस तरफ है वो उनसे चलेंगे अपने हिसाब से, उसे हमें विरोध नहीं करना है। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट थे अपने विचार में, अपने विचार को प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट रूप से रखा है संसार में, ये शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। और इनको एक एक बात कोई कट नहीं सकते आज तक, क्योंकि उन्होंने साक्षात यथार्थ रूपानुगत धारा है उसी को हमें दिए है, उनके साथ कोई मिलावट नहीं किया। आज हम मिलावट कर सकते हैं वो बात अलग है, परंतु प्रभुपाद के वचन में, प्रभुपाद की वाणी में, प्रभुपाद के आचरण में कभी कोई मिलावट नहीं दिखा। इसलिए वर्तमान संसार में शुद्ध भक्ति धारा के भगीरथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पश्चात उसी भक्ति विनोद धारा को आगे ले जाने वाले प्रभुपाद को कहा जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो।